नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की काली करतूतों की कलई खुलना शुरू हो चुकी है। रूस ने जिस पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क का एक्सपोजे किया, वो नेटवर्क रूस में घुसकर उसकी खुफिया जानकारी चुराने की फिराक में था। पाकिस्तान S-400 तकनीक को चुराकर अपनी ताकत को बढ़ाना चाहता है। पाकिस्तान की नापाक मंसूबों पर फिरे पानी पर देखिए हमारी ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, पाकिस्तान की चोरी का पर्दाफाश। सीक्रेट फाइल चोरी का था प्लान। चोरी में फेल पाकिस्तानी मिशन। पकड़ा गया ISI का जासूस। रूस में जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश। नापाक मिशन नाकाम। पाकिस्तान आतंकी ही नहीं बेशर्म मुल्क है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही बार बार बेइज्जती के बावजूद पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। भारत के खिलाफ साजिश रचने में जुटे पाकिस्तान की एक बार फिर इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। रूस ने अपने देश में पाकिस्तानी सेना की खुफिया एजेंसी ISI के एक जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। ये नेटवर्क रूस से एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम जैसे S-400 और हेलीकॉप्टर टेक्नोलॉजी चुराने की कोशिश में था। रूस की यह कार्रवाई भारत की सुरक्षा दृष्टि से बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि जिन तकनीकों को निशाना बनाया गया था वे भारतीय वायुसेना के आधुनिक रक्षा तंत्र का हिस्सा है। रूस ने ISI की साजिश को नाकाम कर दिया। रूसी खुफिया एजेंसियों ने सेंट पीटर्सबर्ग में एक रूसी नागरिक को गिरफ्तार किया जो कथित रूप से ISI के लिए काम कर रहा था। ये कार्रवाई जासूसी के खिलाफ चले ऑपरेशन के तहत की गई। गिरफ्तार शख्स के पास से बरामद दस्तावेजों में Mi-8 AMT-SHV हेलीकॉप्टर और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के विकास से जुड़ी संवेदनशील तकनीकी जानकारियां शामिल थी। Mi-8 AMT-SHV टर्मिनेटर रूसी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट और असाल्ट हेलीकॉप्टर का एक अपग्रेडेड वर्जन है। वहीं Mi-18 AMT-SHV VA एक आर्टिकल वर्जन है जो खासतौर से पोलर ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है। इन हेलीकॉप्टरों में एक यूनिक हीटिंग सिस्टम, बेहतर इंसुलेशन और लंबी दूरी की उड़ान के लिए बड़े फ्यूल टैंक हैं। ये तकनीकें केवल सैन्य स्तर पर इस्तेमाल की जाती हैं और उनकी चोरी न केवल रूस के लिए बल्कि भारत के लिए भी खतरा बन सकती थी। रूस की जांच एजेंसियों ने इस पूरे अभियान को काउंटर एस्पियोनेज ऑपरेशन के तहत अंजाम दिया, जिसका मकसद विदेशी जासूसों और एजेंसियों के कामकाज को रोकना था। गिरफ्तार व्यक्ति से यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है क्या इसमें पाकिस्तान के दूतावास या दूसरे विदेशी एजेंसियों की भी कोई भूमिका थी। S-400 की तकनीक चुराने की कोशिश। तकनीक की चोरी करने का पाकिस्तान का पुराना रिकॉर्ड है। 1971 में भारत से मिली हार के बाद चोरी के दम पर ही पाकिस्तान परमाणु संपन्न मुल्क बना। पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम का जनक कहे जाने वाले अब्दुल कादिर खान उस वक्त नीदरलैंड की यूरेनको कंपनी में काम करते थे। AQ खान ने यूरेनिको से सेंट्रीफ्यूज से जुड़ी संवेदनशील योजनाएं चुराई। चुराई हुई योजना और समुचित सामग्री के चलते पाकिस्तान को समृद्ध यौगिक यूरेनियम प्राप्त हुआ और आगे के कदम तेज हुए। अब एक बार फिर से उसकी चोरी पकड़ी गई है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के कुछ ही महीनों बाद रूस में पाकिस्तान की इस ISI नेटवर्क की चोरी का खुलासा हुआ है।
ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने जिन रूसी S-400 एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया, ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क को बड़ा झटका दिया था। पाकिस्तान ने वापस हमला करने की कोशिश की, लेकिन S-400 इसमें गेम चेंजर साबित हुआ। पाकिस्तान के जेट भारत की सीमा में भी नहीं आ सके। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी सेना पूरी तरह से लाचार नजर आई थी। भारतीय वायुसेना के पास फिलहाल S-400 मिसाइल सिस्टम की 3 यूनिट हैं और भारत ने रूस से 5 और सिस्टम खरीदने की योजना बनाई है। ISI की ये कोशिश सीधे तौर पर भारत की सामरिक बढ़त को कमजोर करने के मकसद से की गई थी। ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह से पिटने के बाद से ही पाकिस्तान ने रूस में अपनी जासूसी गतिविधियां बढ़ाई। असीम मुनीर की सेना चोरी से इसकी तकनीक हासिल करने की साजिश को अंजाम देने की कोशिश में जुटी हुई थी, ताकि भविष्य में भारत के लिए चुनौती खड़ी की जा सके। रूस में पाकिस्तान अपनी चोरी पकड़े जाने से सकपका गया और उसकी नापाक साजिश के चलते उसकी घोर बेइज्जती भी हो रही है। दरअसल अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो जाता तो संवेदनशील तकनीक का भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन पुतिन प्रशासन ने उसकी बड़ी साजिश को कामयाब होने से पहले ही पानी फेर दिया है। रूस में ISI की करतूतों का खुलासा होने के बाद पुतिन प्रशासन की मुनीर सेना की नापाक हरकतों पर लगातार सीधी नजर है। पिछले हफ्ते ही पाकिस्तान में ही रूस ने तब उसकी बड़ी फजीहत कर दी थी। भारत से दोस्ती की वजह से रूस विरोधी नैरेटिव फैलाने पर पुतिन ने पाकिस्तान को खूब खरी खोटी सुनाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। पाकिस्तान की शहबाज सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का गला घोटने पर उतारू है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर को तानाशाह बनाने वाला बिल पेश कर शहबाज शरीफ ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। मुनीर को सर्वशक्तिमान बनाने वाले बिल को पेश किए जाने से पाकिस्तान में जबरदस्त घमासान मच चुका है। मुनीर को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच तनातनी पर पेश है हमारी ये खास पेशकश। मुनीर को सर्वशक्तिमान बनाने पर घमासान। विपक्ष का सड़कों पर उतरने का ऐलान। तख्ता पलट की बड़ी सुगबुगाहट। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का द एंड। मुनीर का प्रमोशन, फंसे शहबाज। पाकिस्तान में सियासी घमासान चरम पर है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान सरकार ने आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के पद पर प्रमोट किया था, लेकिन अब मुनीर को कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस CDF का नया संवैधानिक पद देने की तैयारी की जा रही है। मुनीर के इशारों पर नाचने वाली पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने इसको लेकर सीनेट में 27वां संविधान संशोधन बिल पेश करके इसकी पुष्टि कर दी है। बिल में सैन्य कमान व्यवस्था और संवैधानिक ढांचे में बड़े बदलाव सुझाए गए हैं। बिल में ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ्स
कमेटी सीजेएससी के चेयरमैन पद को खत्म करने और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज यानी सीडीएफ नामक नया पद बनाने का प्रस्ताव है। इससे आर्मी चीफ को पाकिस्तान की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर बना दिया जाएगा। संविधान संशोधन को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजे जाने से पहले संसद के दोनों सदनों में पास होना जरूरी है। सरकार बिल को आगे बढ़ाने के लिए तेजी दिखा रही है, जबकि विपक्ष इसे रोकने के लिए देशव्यापी विरोध तेज कर रहा है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान की राजनीति में भूचाल आने वाला है। आसिम मुनीर को सीडीएफ का पद मिलने पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की भी सैन्य मामलों में सिमट जाएगी। सेना को लेकर किए जाने वाले फैसले और रणनीति सीडीएफ के हाथों में होगी। इतना ही नहीं, सीडीएफ के पास ही परमाणु बम से संबंधित फैसले लेने का अधिकार होगा। मुनीर को लाइफ टाइम सिक्योरिटी, आवास, विदेश नीति में सलाहकार की भूमिका और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता भी दी जा सकती है। शहबाज सरकार की इस हरकत पर पूरे मुल्क में गुस्सा भड़क उठा है। विपक्षी दलों ने देश भर में लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों की घोषणा की। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई और उससे जुड़े गठबंधन तहरीके तहफ्फुज़ ए आइन ए पाकिस्तान टीटीएपी का कहना है कि ये संशोधन पाकिस्तान के संविधान की बुनियाद को हिला देगा। पाकिस्तान में होगा तख्ता पलट। पाकिस्तान में लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत चुनी हुई शहबाज शरीफ की सरकार है, लेकिन सरकार की चाबी मुनीर के हाथों में है। संविधान संशोधन के जरिए मुनीर की नई ताजपोशी के कई मायने हैं। पाकिस्तान में आर्मी चीफ की तरफ से तख्ता पलट इसी तरह से होती रही है। पाकिस्तान में पहली बार नहीं है जब सेना ने सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ले ली हो। जियाउल हक से लेकर परवेज मुशर्रफ तक ने इसी तरह से सत्ता पर पहले अपनी पकड़ मजबूत की, फिर बाद में तख्ता पलट को अंजाम दिया। मुनीर इस मामले में मुल्क के पूर्व सेना प्रमुखों के मुकाबले ज्यादा चालाक है। अपने नफरती बयान, आतंकवाद को सीधे समर्थन देने और भारत के खिलाफ साजिशों को अंजाम देने की कोशिशों में जुटे मुनीर ने सीधे तौर पर सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेने के मकसद को पूरा कर लिया है। फील्ड मार्शल से सीडीएफ बनने तक का मुनीर का सपना पूरा हो गया है। मुनीर यहीं रुकने वाले नहीं हैं। भारत के खिलाफ अपने नफरत को अंजाम देने के लिए वो आहिस्ता आहिस्ता लोकतांत्रिक व्यवस्था को खोखला कर रहा है और इसी के दम पर वो सत्ता के सर्वोच्च पद पर काबिज होने वाला है। पाकिस्तान में मुनीर को सुपर पावर देने के लिए संवैधानिक बदलाव उस वक्त किया गया है जब भारत ने अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, जिसमें आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान सरकार ने सेना को अधिक सशक्त बनाने की बात कही थी। यह संशोधन उसी दिशा में एक ठोस कदम है। शहबाज सरकार को मुनीर को सुपर पावर देने की कोशिश पाकिस्तान में नागरिक सरकार और सेना के बीच शक्ति संतुलन को पूरी तरह से बिगाड़ देगा। यह महज इत्तेफाक नहीं है कि पाकिस्तान के बदलते हालात के बीच अब विरोधी आवाज मुखर हो गई है। पाकिस्तान में लोग इसे नया पाकिस्तान नहीं बल्कि नया अनुशासन कह रहे हैं, जहां चुनी हुई सरकार नहीं बल्कि वर्दीधारी सत्ता तय करेगी कि देश किस रास्ते पर चलेगा। पाकिस्तान से तीसरे दौर की शांति वार्ता बेनतीजा निकलने के बाद तालिबान ने पाकिस्तान को खुली धमकी देकर उसकी हेकड़ी निकाल दी है। तालिबान की युद्ध वाली धमकी के बाद पाकिस्तान बैकफुट पर आ गया और अब वो बातचीत के जरिए समाधान निकालने की तालिबान से गुहार लगा रहा है। तालिबान के सामने किस तरह पाकिस्तान घुटनों के बल आया, इसी पर देखिए हमारी ये खास पेशकश।
इस्तांबुल में शांति वार्ता फेल। पाक तालिबान में जुबानी जंग तेज। तालिबानी मंत्री ने दी चेतावनी। पाकिस्तान की निकली हेकड़ी। दिया बयान बैकफुट पर पाकिस्तान। पाकिस्तान के बदले सुर। तालिबान ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच हुई ताजा बातचीत में यह तय नहीं हो सका है कि अफगानिस्तान अपनी जमीन का इस्तेमाल कर रहे टीटीपी आतंकियों के खिलाफ लिखित कार्रवाई करेगा या नहीं। इसी असहमति के बाद वार्ता फिर टूट गई। तुर्की के इस्तांबुल में हुई शांति वार्ता एक बार फिर नाकाम होने के बाद काबुल की तालिबान सरकार ने शनिवार को पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी है। अफगान सरकार के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने इस्तांबुल में बातचीत नाकाम होने के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। काबुल ने पाकिस्तान की मांगों को अनुचित बताया और कहा कि अफगानिस्तान को खुद की रक्षा करने का अधिकार है। तालिबान ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर पाकिस्तान ने अफगान सरकार की सहनशीलता की परीक्षा ली तो हालात युद्ध तक पहुंच सकते हैं। तालिबान के इस बयान के बाद पाकिस्तानी पक्ष की तरफ से बातचीत आगे बढ़ाने की पेशकश की गई है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो बातचीत के जरिए द्विपक्षीय मतभेदों को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके बाद तुर्की के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और खुफिया प्रमुख पाकिस्तान की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं। तुर्की अधिकारी अफगानिस्तान के साथ शांति समझौते पर चर्चा करेंगे। कहा गया है कि यात्रा का मकसद दोनों देशों के बीच जल्द से जल्द स्थायी युद्ध विराम और शांति स्थापित करना है। हालांकि उसने मांग की कि काबुल को आतंकियों द्वारा उसकी जमीन के इस्तेमाल से जुड़े मसलों का हल निकाला जाना चाहिए। पाकिस्तान ने भी कहा कि तालिबान के अफगानिस्तान में शासन में आने के बाद से वहां से होने वाले आतंकी हमलों में इजाफा हुआ है। इससे पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि अगर इस्तांबुल वार्ता नाकाम होती है तो पाकिस्तान तालिबान सरकार से सीधा टकराव कर सकता है। तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तान की सेना के कुछ समूह अफगानिस्तान में मजबूत और स्थिर सरकार से खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि इन समूहों ने हमेशा अफगानिस्तान की अस्थिरता और संकटों से फायदा उठाया है। अब वे नई बहाने बनाकर फिर टकराव चाहते हैं। टीटीपी को लेकर गहराया विवाद। इस्तांबुल शांति वार्ता का मकसद सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे से निपटना और दोनों पक्षों के बीच तनाव को बढ़ने से रोकना था। सीमा पर तैनात सैनिकों के बीच 11 अक्टूबर को हुई झड़प में दोनों पक्षों को अच्छा खासा नुकसान हुआ था। पाकिस्तान का दावा है कि इस झड़प में कम से कम 206 अफगान तालिबान और 110 तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी के सदस्य मारे गए, जबकि पाकिस्तान के 23 सैनिकों की भी मौत हुई थी। दोनों पक्षों के बीच 15 अक्टूबर को संघर्ष विराम पर सहमति बनी थी, जिसे 19 अक्टूबर को दोहा और 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में हुई वार्ताओं के दौरान आगे बढ़ाया गया। लेकिन पाकिस्तान के अड़ियल रवैये के चलते बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकल पाया। दरअसल पाकिस्तान के लिए टीटीपी नासूर बना हुआ है। टीटीपी के लगातार हमलों से पाकिस्तानी फौज की हालत खराब है और वो उसके सामने बेबस नजर आ रही है। टीटीपी को खत्म करने के लिए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हवाई हमले किए। उसके बाद से दोनों देशों के बीच में टेंशन बढ़ गई है।
पाकिस्तान का आरोप है कि तालिबान सरकार टीटीपी को पनाह दे रहा है और इससे तालिबान बुरी तरह से भड़का हुआ है। अफगानिस्तान ने टीटीपी को पनाह देने से लगातार इनकार किया है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बिगड़ते रिश्ते के बीच तालिबान ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को अपनी तकनीक पर ज्यादा भरोसा न करने की सलाह दी और कहा कि अमेरिका और रूस का हाल देख लेना चाहिए, जिन्हें अफगानिस्तान में हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांत ज्यादा दूर नहीं है। टीटीपी पर अफगानिस्तान की सफाई को पाकिस्तान नहीं मानता है। ऐसे में दोनों पक्षों में टीटीपी के मुद्दे पर सहमति नहीं बन पा रही है। इसके चलते सीमा पर बीते महीने झड़पें देखने को मिली। इसके चलते पाकिस्तान अफगान सीमा पर लगातार तनाव बना हुआ है। इससे सीमा पर रहने वाले लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।